हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पैथोलॉजी सब्जेक्ट की यूनिट 2 स्पेशल पैथोलॉजी, जिसके अंदर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो डिजीजेज हैं उनके एक सीरीज लेके चल रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की। जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है वो क्या होता है, तो इसके अंदर मैं आपको उसका डिटेल के अंदर एक्सप्लेनेशन करूंगा और साथ ही इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, जो कि आपके बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के बेसिस से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इज ए क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ द लंग्स कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, मेनली अफेक्टिंग द लंग टिश्यू एंड समटाइम्स अदर ऑर्गन्स। तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है वो एक ऐसी इन्फेक्शियस क्रोनिक डिजीज होती है जो लंग्स को अफेक्ट करती है, और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया के कारण बॉडी के अंदर होती है। तो सिंपल वर्ड्स में बताऊं कि जो पल्मोनरी टीबी है वो क्या होती है, तो टीबी एक ऐसी बीमारी होती है जो धीरे धीरे लंग्स में इन्फेक्शन करती है और कभी कभी बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स के अंदर भी स्प्रेड हो सकती है अगर हम इसे टाइम टू टाइम ट्रीट नहीं कर पाते हैं। तो डेफिनेशन के बाद में हम बात करते हैं कि पल्मोनरी टीबी है उसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है। जो पल्मोनरी टीबी का पॉजिटिव एजेंट है वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि एक बैक्टीरिया होता है। तो अब बात करते हैं इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की कि जो टीबी है वो दूसरे पर्सन के अंदर स्प्रेड कैसे करती है। स्प्रेड्स थ्रू एयर बाय ड्रॉपलेट्स फ्रॉम कफिंग, स्नीजिंग और टॉकिंग ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो जो टीबी है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में तब फैल सकती है जब जो इन्फेक्टेड पर्सन है यानी जिसके टीबी हो रखी है, अगर वो कफिंग करे, स्नीजिंग करे और किसी से बात करे, और उस टाइम पे जो बैक्टीरिया है वो एयर के थ्रू दूसरे पर्सन के अंदर चला जाए, जिससे उस पर्सन के टीबी हो सकती है। अब बात करते हैं कि जो पल्मोनरी टीबी है उसके कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स है वो होते हैं। फर्स्ट आता है पुअर इम्यूनिटी, एचआईवी, डायबिटीज। अगर इम्यूनिटी वीक है किसी पर्सन की तो बैक्टीरिया को फाइट करने के लिए जो अपना इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपरली एक्टिवेट नहीं हो पाता है, जिससे जो पर्सन है उसकी इम्यूनिटी भी डाउन हो जाती है और इजीली जो टीबी है वो बॉडी के अंदर कोज हो जाती है। सेकेंड है माल न्यूट्रिशन। अगर कोई पर्सन है जिस जो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है और कम खाना खा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी है वो वेल डेवलप नहीं हो पाती और कोई भी इन्फेक्शन है वो उसे हो सकता है। थर्ड है क्राउडेड लिविंग कंडीशन। इसका मतलब है कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर क्या होता है कि जो पल्मोनरी टीबी है तो उसका पॉजिटिव एजेंट वो प्रेजेंट हो सकता है, इसलिए वो इजीली स्प्रेड हो सकता है। फोर्थ है स्मोकिंग एंड एल्कोहल। ये दोनों लंग्स को डैमेज कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो इजीली लंग्स को अफेक्टेड कर देता है। क्लोज कॉन्टेक्ट विद टीबी पेशेंट। अगर कोई हेल्दी पर्सन है वो टीबी पेशेंट के बार बार कॉन्टेक्ट में आ रहा है तो उसे भी टीबी है वो हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स के बाद में हम बात करते हैं कि जो पल्मोनरी टीबी है उसका पैथोजेनेसिस क्या है, यानी कैसे ये बॉडी के अंदर फैलती है। तो फर्स्टली बात करते हैं कि क्या ये प्रोसेस होती है। तो बैक्टीरिया एंटर्स द लंग्स थ्रू इनहेल्ड ड्रॉपलेट्स। इसका मतलब है कि जो बैक्टीरिया है वो लंग्स के अंदर जाता है किसी इन्फेक्टेड पर्सन की ड्रॉपलेट्स के थ्रू। बैक्टीरिया रीच द एल्वियोलाई। फिर जो बैक्टीरिया होता है वो एल्वियोलाई के पास में पहुंच जाता है। बॉडी इम्यून सेल्स ट्राई टू किल द बैक्टीरिया। अब वो एल्वियोलाई के पास में पहुंच जाता है बैक्टीरिया, तो उस कंडीशन में क्या करती है बॉडी की जो इम्यूनिटी है या जो इम्यून सेल्स होती है वो उस बैक्टीरिया को किल करने का ट्राई करते हैं। सम बैक्टीरिया सर्वाइव इनसाइड मैक्रोफेजेज। तो बॉडी जब उसे किल करने की कोशिश करती है तो उसमें क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया हैं वो अच्छे से किल नहीं हो पाते और वो सर्वाइव कर जाते हैं। इम्यून सिस्टम फॉर्म्स स्मॉल नोड्यूल कॉल्ड ट्यूबरकल। तो जो थोड़े बहुत बैक्टीरिया बच जाते हैं वो क्या होता है कि वो एक जगह गुच्छा बना के अपने एक ट्यूबरकल बना लेते हैं, जिससे क्या होता है सेंट्रल एरिया ऑफ द ट्यूबरकुल डाई एंड लीजन में हील और स्प्रेड टू अदर लंग ऑर्गन्स। अगर ट्यूबरकल है वो कंट्रोल हो जाए तो वो हील भी हो सकता है, अगर वो कंट्रोल नहीं हुआ तो वो बॉडी के अंदर स्प्रेड भी हो सकता है, जिससे वो जगह जगह पर कैविटी यानी होल है वो क्रिएट कर देता है। तो मैं आपको वन शॉट में बताऊं कि जो पैथोजेनेसिस है वो क्या होता है। तो नॉर्मली वे में समझते हैं कि पैथोजेनेसिस है वो क्या होता है। जब टीबी का बैक्टीरिया एयर के साथ में लंग्स के अंदर चला जाता है, जिससे क्या होता है बॉडी उन्हें किल करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो इम्यून सेल्स के अंदर छुप जाते हैं और वहाँ एक छोटा सा ग्रेनुलोमा यानी ट्यूबरकल है वो बना लेते हैं। अगर इस ट्यूबरकल को कंट्रोल कर लिया गया तो ये हील हो जाता है। अगर इस ट्यूबरकल को बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो कंट्रोल नहीं कर पाया तो ये बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स के अंदर भी फैल सकता है। तो ये था हमारा पल्मोनरी टीबी का पैथोजेनेसिस। अब बात करते हैं जो पल्मोनरी टीबी है उसके अंदर में कौन कौन से ग्रोथ चेंजेज है वो देखने को मिलते हैं। ग्रोथ चेंजेज आर द चेंजेस दैट कैन बी सीन बाय आईज विदाउट यूजिंग ए माइक्रोस्कोप।
तो ग्रॉस चेंज बॉडी के अंदर वो चेंजेज होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं बिना किसी माइक्रोस्कोप की वजह से। तो अब जानते हैं कि जो पल्मोनरी टीबी है उसके अंदर कौन कौन से ग्रॉस चेंज है वो बॉडी में देखने को मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है स्मॉल ग्रे व्हाइट नोड्यूल्स ट्यूबरकल्स इन द लंग्स। तो जो लंग्स होता है उसके अंदर स्मॉल ग्रे व्हाइट नोड्यूल्स यानी ट्यूबरकल्स है वो देखने को मिलते हैं। अपर लोब्स मेनली अफेक्टेड। तो जो पल्मोनरी टीबी होती है उसके अंदर मोस्टली ऊपर के जो लोब्स होते हैं लंग्स के वो ही अफेक्ट होते हैं। कैविटी में फॉर्म इन एडवांस केसेज। एडवांस केसेज में ही कैविटी बनती है अगर इसे लंबे समय से हम ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं तो। फाइब्रोसिस एंड स्कारिंग इन हीलिंग एरियाज। हीलिंग एरियाज है उसके अंदर फाइब्रोसिस और स्कारिंग है वो शो होती है। ग्रोथ चेंज के बाद में बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक चेंज की कि टीबी के अंदर कौन से माइक्रोस्कोपिक चेंज है वो देखने को मिलते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक चेंज वो चेंज होते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो फर्स्ट आता है इसमें प्रेजेंस ऑफ ट्यूबरकल ए स्मॉल राउंड ग्रेनुलोमा। तो जो पल्मोनरी टीबी है उसके अंदर जो लंग्स है उसके अंदर ट्यूबरकल है वो प्रेजेंट होता है। ट्यूबरकल क्या होता है? एक स्मॉल राउंड ग्रेनुलोमा होता है। सेकेंड है सेंटर शोज कैसेसियन नेक्रोसिस चीज लाइक मटेरियल। तो इसका मतलब है कि जो ट्यूबरकल या ग्रेनुलोमा होता है उसका जो सेंटर का जो मटेरियल होता है वो बिल्कुल चीज लाइक यानी मक्खन के जैसा होता है। सराउंडिंग एरिया हैज एपिथेलॉइड सेल्स एंड लैंगरहैंस सेल्स। तो जो ट्यूबरकल होता है उसके आसपास के अंदर एपिथेलियड सेल्स होती है और लैंगरहैंस सेल होती है। आउटर जोन हैज लिम्फोसाइट्स एंड फाइब्रोब्लास्ट्स। तो जो आउटर साइड होता है ट्यूबरकल का उसके अंदर लिम्फोसाइट्स और फाइब्रोब्लास्ट है वो प्रेजेंट होते हैं। हीलिंग अकर्स बाय फाइब्रस एंड कैल्सिफिकेशन। अगर पल्मोनरी टीबी को टाइम से ट्रीट कर लेते हैं तो वहां पर फाइब्रोसिस यानी स्कार का फॉर्मेशन हो जाता है और वहां पर कैल्सिफिकेशन है उसकी प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाती है। तो ये था हमारा माइक्रोस्कोपिक चेंज। अब बात करते हैं कि जो पल्मोनरी टीबी है उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो मेनली पल्मोनरी टीबी के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी टीबी। फर्स्ट इन्फेक्शन इन पर्सन। पर्सन के अंदर जब पहली बार टीबी होती है तो उसे हम प्राइमरी टीबी बोलते हैं। सेकेंडरी पोस्ट प्राइमरी टीबी रीएक्टिवेशन और री इन्फेक्शन। पर्सन है उसके अंदर टीबी है वो ट्रीट हो गई उसके बाद में फिर से हो जाती है जिसे हम सेकेंडरी टीबी के नाम से जानते हैं। थर्ड है मिलियरी टीबी। इन्फेक्शन स्प्रेड्स थ्रू ब्लड टू मैनी ऑर्गन्स। जब टीबी है उसके बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाती अपनी बॉडी की इम्यूनिटी सेल्स तो वो क्या होती है ब्लड के थ्रू बॉडी के अदर ऑर्गन्स के अंदर स्प्रेड हो जाती है जिसे हम मिलियरी टीबी के नाम से जानते हैं। टाइप्स के बाद में हम डिस्कस करते हैं कि जो पल्मोनरी टीबी है उसके अंदर कौन कौन से साइन सिम्टम है वो बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है परसिस्टेंट कफ विद स्पुटम। पर्सन है जब भी वो स्पुटम यानी थूकता है तो उसे कफ है वो मिलता है परसिस्टेंटली। सेकेंड है चेस्ट पेन। पर्सन है उसके चेस्ट में पेन होता है जब वो ब्रीदिंग करने की कोशिश करता है तो उसे चेस्ट पेन है वो फील होता है। थर्ड है फीवर मोस्टली इवनिंग। इवनिंग के अंदर पर्सन है उसको मोस्टली फीवर है वो देखने को मिलता है। फोर्थ है नाइट स्वेट्स। पर्सन है जब भी वो रात को सोता है तो उसे पसीने वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। फिफ्थ है लॉस ऑफ वेट एंड एपिटाइट। पर्सन है उसका वजन है वो अचानक से कम हो जाता है और उसे भूख भी लगना बंद हो जाती है। वीकनेस एंड फटीग। पर्सन है जब उसका वेट लॉस और अगर उसे भूख ही नहीं लगेगी तो पर्सन है वो अपने आप को थका हुआ महसूस करेगा। फिर आता है हीमोपेटाइसिस कफिंग इन ब्लड। तो इसका मतलब है कि जब टीबी हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है पर्सन का जो कफ है उसके साथ में ब्लड है वो भी आ सकता है। साइन सिम्टम्स के बाद में बात करते हैं हम कि जो पल्मोनरी टीबी है उसके कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं अगर हम पल्मोनरी टीबी को ट्रीट नहीं कर पाए तो। फर्स्ट आता है लंग कैविटी फॉर्मेशन। लंग्स है उसके अंदर एक कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है यानी जो लंग्स है उनके अंदर एक होल बन जाता है। सेकंड है ब्रोंको प्लूरल फिस्टुला। तो ब्रोंको प्लूरल फिस्टुला उसका मतलब होता है कि लंग्स और प्लूरल कैविटी के अंदर एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाना। थर्ड आता है प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड है उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है। फोर्थ है हीमोपेटाइसिस। अगर टीबी को टाइम से ट्रीट नहीं करे तो पर्सन जब भी कफिंग करेगा तो उसके साथ में ब्लड भी आ सकता है। फिफ्थ है स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स मिलियरी टीबी। अगर टीबी को टाइम से कंट्रोल नहीं किया गया तो वो ब्लड के थ्रू बॉडी के अदर ऑर्गन्स तक भी स्प्रेड हो सकती है। कॉम्प्लिकेशंस के बाद में हम डिस्कस करते हैं पल्मोनरी टीबी के डायग्नोसिस की। फर्स्ट आते हैं चेस्ट एक्सरे। पर्सन है उसका हम चेस्ट एक्सरे है वो भी करते हैं पल्मोनरी टीबी के लिए। तो पल्मोनरी टीबी में हम चेस्ट एक्सरे क्यों करते हैं? क्योंकि जो लंग्स के अंदर होल हो गया तो वो चेस्ट एक्सरे के अंदर दिख जाता है। सेकेंड आता है स्पुटम टेस्ट फॉर एएफबी एसिड फास्ट बेसिलाई। स्पुटम टेस्ट करते हैं हम ताकि जो बैक्टीरिया होता है उसका पता लगाया जा सके। थर्ड आता है मोन्टेक्स टेस्ट ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। तो मोन्टेक्स टेस्ट में क्या करते हैं हम स्किन में इंजेक्शन देकर जो रिएक्शंस होती है टीबी की वो चेक करते हैं। फोर्थ आता है पीसीआर टेस्ट फॉर टीबी डीएनए। कन्फर्म करने के लिए हम एक एडवांस टेस्ट करते हैं टीबी का जिसे हम पीसीआर टेस्ट के नाम से जानते हैं।
फिर आता है ESR इंक्रीज्ड, जो पर्सन है उसके अंदर ESR है उसका भी लेवल चेक किया जाता है जो कि पल्मोनरी टीबी के अंदर बढ़ा हुआ होता है। डायग्नोसिस के बाद में हम डिस्कस करते हैं कि पल्मोनरी टीबी है उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, क्या उसका मैनेजमेंट हो सकता है। फर्स्ट आता है एंटी टीबी ड्रग्स। फर्स्ट आता है इसमें आइसोनाइजाइड, रिफाम्पिसिन, पायरिजिनेमाइड, इथाम्ब्यूटोल, इन 4 ड्रग्स को हम प्रॉपरली जो टीबी का पर्सन होता है उसे देते हैं ताकि जो बैक्टीरिया है उसे किल कर सके। ट्रीटमेंट ड्यूरेशन 6 to 9 मंथ। टीबी का जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन होता है वो 6 से 9 महीने का होता है। गुड न्यूट्रिशन एंड रेस्ट, जिसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाता है और उसे प्रॉपर रेस्ट है वो भी दिया जाता है। रेगुलर मेडिसिन डॉट्स प्रोग्राम, टीबी के अंदर हम पर्सन को ट्रीट करने के लिए डॉट्स थेरेपी है या डॉट्स प्रोग्राम है उसका यूज करते हैं, जिसके अंदर जो एंटी टीबी ड्रग्स होती है उसे हम रेगुलर मेडिसिन के रूप में पर्सन को देते हैं। तो जो टीबी का पर्सन होता है उसे एक भी मेडिसिन है वो स्किप नहीं करनी चाहिए, जिससे क्या होता है अगर मान लो एक भी दिन अगर वो डोज मिस कर देता है तो जो बैक्टीरिया है वो वापस से एक्टिवेट हो सकता है बॉडी के अंदर। ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के बाद में हम बात करते हैं कि जो पल्मोनरी टीबी है उसके हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट आता है BCG वैक्सीन। BCG वैक्सीन है वो बच्चों के अंदर लगाते हैं, तो बच्चों के अंदर लगाने से क्या होता है कि जो टीबी है वो नहीं होता है बच्चों के। सेकंड है अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। पर्सन है उसकी टीबी की कंडीशन है तो उसे जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करना चाहिए और टाइम से ही ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन है वो देखने को नहीं मिले। थर्ड है कवर माउथ वाइल कफिंग। जब पर्सन है वो कफिंग करता है तो उसे अपना जो मुंह है उसे कवर कर लेना चाहिए या फिर उसे मास्क पहन लेना चाहिए ताकि जो आसपास में पर्सन बैठे हैं उनके टीबी नहीं हो। फोर्थ आता है प्रॉपर वेंटिलेशन। पर्सन है उसे बिल्कुल वेंटिलेट जगह के अंदर रखना है, किसी बंद कमरे के अंदर नहीं रखना है। सेपरेट यूटेंसिल्स एंड मास्क यूज फॉर पेशेंट और फैमिली दोनों को प्रोटेक्शन के लिए पर्सन है उसे यूटेंसिल और जो मास्क होते हैं उसको प्रॉपर लगाना चाहिए। सो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसके अंदर हमने डिस्कस किया पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के साथ।